हाय एवरीवन। आज वीडियो थोड़ा हिंदी में बनाऊंगा एंड इफ़ यू हैव फॉलोड माय लास्ट वीडियो वेयर हैव माय स्पेक्टिकल्स गॉन। अब चश्मा पहन के वीडियो बनाऊंगा। सो ऐसा नहीं कि आई वाज लुकिंग फॉर माय स्पेक्टिकल्स। आप उस कंटेंट को देखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। थोड़ा इंग्लिश में है बट इंपॉर्टेंट है। एक रेडिट पे मैंने क्वेश्चन देखा था जिसके बेसिस पे एक डीपर एनालिसिस से वीडियो बन रहा है। द क्वेश्चन वाज कि, और ये आज का क्वेश्चन है, दिस इज अगस्त एंड 2025, कि वाई आर मेन इंडियन सीकिंग वर्जिन वुमन। ये एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था। पहली बात तो आई वांट टू आस्क कि कौन से इंडिया में जी रहे हो भैया, कौन सा ज़माने में जी रहे हो। ये प्रॉब्लम 2008 की थी। 2008-10 के बाद ये पॉइंट वैलिड है नहीं। मैं एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हूँ, कोच नहीं, कंसल्टेंट हूँ। मैं लाइक आई डील विद एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स हो, आपके पर्सनल इश्यूज हो, एंड ये सब हो। एंड आई हैव मेट विद एवरीबडी, मेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सिंगल, सबसे मैं मिल चुका हूँ। एंड मैं ये बता रहा हूँ 2025 में ये पॉइंट इतना वैलिड नहीं है, प्रोवाइडेड। अब ये डिपेंड करता है ना कि आप एक तो फिजिकल लिमिटेशन कहाँ पे हो, कि अगर आप टीयर 3 टीयर 4 इंडिया में, जहाँ पे कोई लोग चौधराहट के करके कल्चर की ना, वो कल्चर को यूज़ करके चौधराहट चौधराहट खेलते हैं लोग, और लाइक राजा बनने के, अपने आप को राजा फील कराने के लिए कुछ लोग होते हैं एक एज के बाद, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अज्यूमिंग कि यू आर सीकिंग मैन जो कि सस्टेनेबल हो, लविंग हो, और थोड़ा सा ना आप जिनके साथ लंबा टाइम तक चल सकते हैं, जिनको आपको देख के जूते मारने की इच्छा नहीं करती, उन मैन को अगर आप सीख कर रहे हैं तो 95% चांसेस है वो इस तरह की भसड़ में नहीं पड़े हैं। पीपल आर अर्निंग, पीपल आर एजुकेटेड, और इवन नॉट एजुकेटेड बट सेंसिबल रैशनल ह्यूमन बींग्स हैं। और इसमें ना ये नहीं है, आज की डेट में इंडियन मैन में ये नहीं है। यार तुम 2005 का इनपुट लेके 2025 में कैसे छाप सकते हो। आज की डेट में तो मैन आर मोर टेरिफाइड ऑफ बीइंग लेबल्ड एज अ बॉय टॉय। वो जो होता था ना कि आई हैव सो मेनी मल्टीपल गर्ल्स अराउंड मी, वो भी कूल नहीं है आज की डेट में। तो आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ डीपर लेवल। मीडिया हाउसेस, और ये अब मीडिया हाउसेस में आई एम ऑल्सो कवरिंग यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेजेस, इंस्टाग्राम चैनल्स। वो कह रहा है कि 2006, 7, 8, 5 में ये लोगों ने यूज़ किया कि इंडिया का कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रहा है। एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, दिस इज प्योरली बिजनेस। मैं इसमें वो कोई जनता आ जाएगी कि ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, उसकी बकवास नहीं कर रहा मैं। वो नहीं है मेरा इंटेंशन। दिस प्योरली फ्रॉम द स्टैंड ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस। इंडिया में कंजम्पशन नहीं बढ़ा था क्योंकि इंडिया में फैमिली ये था सिस्टम, मैन एंड वुमन मैरिंग, जो कि सस्टेनेबल भी था, अच्छा भी था। धीरे धीरे किसी तरह से चल जाती थी। अब उधर की प्रॉब्लम्स अलग थी। उधर क्या हुआ, पीपल सॉ कि कंजम्पशंस बढ़ेंगे कैसे। पहली बात तो आदमी हैप्पी मोड या पीसफुल मोड में इतने खर्चे नहीं करता जितना स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, एंग्शियस, परटर्ब्ड, जितना मर्जी वर्ड लगा लो, क्यों नहीं एंग्री, उस मोड में ज़्यादा खर्चे करता है। इस मोमेंट में अगर एक आदमी, एक मैन और वुमन, दो मतलब ट्रेडिशनली दिमाग में, अब दिस अप्लाइज टू अदर प्लेसेस एज वेल, बट इफ अ मैन एंड वुमन इज अ सेपरेट एंटिटी, मान लो आज की डेट में एक हैप्पी कपल का डिवोर्स हो जाए, मान लो हैप्पी कपल, वैसे क्यों होगा डिवोर्स का बकवास कर रहा हूँ, एक कपल का डिवोर्स हो जाए, तो immediately the requirement for people to stay increases. Immediately the requirement for people to, what do you say, have two TVs, have two washing machines, कंजम्पशन इमीडिएटली डबल हो गया। ये वही लॉजिक है भैया 1990s में, सॉरी 70s 80s में या 60s में, जो स्मोकिंग वाला, कि पहले मेन स्मोकिंग करते थे, उसे कूल माना जाता था। विद देन यू शो 10-15 वुमन ऑन अ पोडियम स्विमिंग, स्मोकिंग, सॉरी स्विमिंग बोल रहा हूँ, स्मोकिंग, एंड देन सडनली इन विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑल वुमन आर स्मोकिंग, मार्केट साइज डबल। ये वही पुराना लॉजिक है भैया।
बट हाउ वुड लाइक दैट डेसोलेशन, और आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता तो ही खर्चे ज़्यादा करता है, ये प्रैक्टिकल बात है, देखी गई है। आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो ढंग की, और मान लो इंडिया एग्जांपल, इंडिया की सिचुएशन एक हाइपोथेटिकल में बना के रखता हूँ। बैंगलोर सिटी है, आपकी ठीक ठाक सैलरी है, एंड यू आर एबल टू रीच ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स इन पीक ट्रैफिक। आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, रियलिस्टिक नहीं है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में बैंगलोर के बीच में अगर आप डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और आप पहुंच पा रहे हो 20 मिनट में, 15 मिनट में, स्वाह आपका स्विगी चलेगा, या एनी काइंड ऑफ दीज फूड डिलीवरी एप्स विल वर्क इन। ये जो जिनका एम्पायर ही 10 मिनट या 20 मिनट क्विक कॉमर्स डिलीवरी पे चल रहा है, उनका एम्पायर चलेगा? मतलब वाई वुड अ पर्सन नॉट वांट टू गो आउट एंड ईट, अज्यूमिंग उसकी लाइफ थोड़ी हैप्पी है, वो खुद भी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल के खाना बना सकते हैं। अगर 90-90 घंटे का स्ट्रेस ना दिया जाए तो आप कंजम्पशन कम करोगे या बढ़ाओगे? भाई अगर तुम 12 घंटे काम करके आ रहे हो और खुद बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं है, अरे कपड़े धोने का एनर्जी नहीं मिलता यहाँ पे, हाथ से चलो वॉशिंग मशीन में भी, इवन इफ यू हैव टू प्लेस इट इन अ साइकिल, यू हैव टू लाइक shrug it and then place it to dry, assuming, or you have to even put it in a dryer machine, वैसे वो ज़्यादा इतना प्रॉब्लमेटिक भी होता है, बट इफ़ यू हैव टू इवन डू दैट, उसमें भी टाइम, माइंड स्पेस, एनर्जी रखती है। स्वा ये चीज़ें चलेंगी। मतलब दुर्भाग्य देखो ना कि हम लोग सस्ते, हमारे बिजनेसेस कैसे हैं कंट्री में। तो पॉइंट इज कि टू इन्फोर्स दैट, all you need to do is pit men and women against each other. And how did you achieve that? By consistent institutionalization. अब मैं एक रिवर्स मुहिम छोड़ रहा हूँ, आई एम लाइक, ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत लोग आ गए मेरे टाइम पे, तो और भी बहुत लोग आ गए, बट क्रेडिट्स है कुछ एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स को जो अकेले ये शुरू करे थे, बट आई एम एक्सटेंडिंग दैट एफर्ट। है क्या? इफ वी पिट द कॉन्सेप्ट समझिए, इफ वी पिट मेन अगेंस्ट वुमेन एंड वुमेन अगेंस्ट मेन इंटरनली, तो तभी ये सारी चीज़ें शुरू हुई। आप एग्जाम्पल देखो, काफ़ी मूवीज आती थी जो कि वुमेन के लिए ज़्यादा सही भी है, जो कि ऐसे कि मैन आर अब्यूजिंग, थोड़ा ये होता है, ये ज़्यादा होता है वुमेन के साथ रियलिटी। बट फिर एक मूवीज़ कुछ ऐसी आई जिसमें कि एक लड़की आउट ऑफ हर एस्पिरेशंस प्लेसेस फेक केसेस ओवर अ मैन हु एंड ट्राई टू ट्रैप, एंड वो सारी बकवास मूवीज़ आई हैं। तो चक्कर ये है, एंड आज भी 5-10% इन केसेस की रियलिटी सिर्फ 5 से 10% भी नहीं है। अगर एक साल में 10 केसेस आ रहे हैं इन अ मैरिज ऑफ दैट सॉर्ट, ये ड्रम वाला ये बकवास है जो नोएडा में किसी को काट के ये हो गया, वुमेन के साथ ज़्यादा होता है ये सब। बट हाँ, अगर ये आ रहे हैं इन अ मैरिज, जिस इन अ कंट्री जिसमें 40 से 60 लाख मैरिजेस एक 3 महीने के पीरियड में हो जाती हैं, अगर 10 केसेस आ रहे हैं, यार एग्जाम्पल 2010 से लेके 2021 तक नंबर ऑफ 498 ए केसेस जेन्युइन एंड फेक मिला के 3-3.5 लाख हैं। अब इस पीरियड में शादियां कितनी होंगी लिख के ले लो। सो माई पॉइंट इज कि ना, हर तरह की चीज़ को, लेकिन होता क्या है कि ऐसे कुछ इंस्टाग्राम चैनल्स होंगे कि अब एग्जांपल कोई एक आएगा कि व्हेन हरियाणवी गाय डेट्स अ पंजाबी गर्ल, ऐसे ऐसे बकवास भी ऐसे चैनल्स हैं जिनके अंदर ये सब्लिमिनल मैसेजिंग है, और देख रहे हैं इसके ऑडियंस मुझे। तो ऐसी बकवास तरह की सब्लिमिनल, लाइक आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर्किंग, और ये बहुत है। पीपल थिंक एआई, अब ये मैं और चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, बट दिस इज आई एम प्रिपेयरिंग लेयर्स। जिनको थोड़ा सा पता है ना डिफ्यूजन और ये सब चीज़ें, तो लेयर्स और लेयर्स ऑफ चीज़ें में होते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा ना ऐसे कि कलश के अंदर वो दैट दैट जापानीज डॉल जैसा है, एक छोटी डॉल के ऊपर डॉल के ऊपर डॉल के ऊपर डॉल के ऊपर डॉल।
AI, people think कि AI is just chatbots and chat GPTs and agents and all that. नहीं भैया, डिफ्यूजन मॉडल्स भी होते हैं, सेंशियंस मॉडल्स भी होते हैं, नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट भी होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है 12 साल से, इंस्टाग्राम 2012 से ना, 12-13 साल से दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स आर परफेक्टेड। मतलब यार 12 साल से इनकी कैपेसिटी ऐसी है कि आपको इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ब्रेन में चीज़ें। ईच एंड एवरी इमेज, ईच एंड एवरी पिक्सल, उसकी इंटेंसिटी, उस पिक्सल क्लस्टर की इंटेंसिटी, द रिसर्च इज एट सो डीप लेवल्स कि वो ब्रेन में किस न्यूरॉन क्लस्टर में क्या इफेक्ट देगी ये तक मैप्ड है। तो आप ऐसे मत समझिए कि ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। द एक्सपोजर, अब यही है, यू कैन यूज इट टू डू एनीथिंग, एंड व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड इज टू क्रिएट पैटर्न्स लाइक दिस। और जनरली अगर 8,000, और ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स में ना, एक पूरे स्पेक्ट्रम में हर तरह के लोग होंगे। अब कुछ इधर, और यस, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होंगी, प्रॉब्लमेटिक पीपल रहते हैं और वो डैमेज भी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जिनके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो होता नहीं है। तो उस इफेक्ट में काफ़ी लोग, जो जेन्युइन पेन है ना उसका मैग्नीफाई करके आपके माइंड में डाल दिया जाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले बात तो रियलिटी आज के हिसाब से जीनी। एक पता नहीं कौन सा टीवी का कैरेक्टर आता था हमारे ज़माने में, ये मैं देख रहा हूँ 2006 से 8 से, ऐसे कुछ एक सीरियल शुरू हुआ था जिसमें हमारे ज़माने में वो कुछ ऐसे एक्शन होते थे। चश्मा उन्होंने भी पहना था, बाल उनके भी कम थे। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आज के ज़माने की बात करूँ ना यार। द वर्ल्ड इज सो दैट 2 महीने बाद क्या होगा पता नहीं है। एंड ये कौन सा, आज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट मैन आर नॉट ऑब्सेसिंग अबाउट वर्जिनिटी, ये सब तो है ही, बट इट्स ऑल्सो कि आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो। वन प्रो टिप, वन इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप है, फैन मत बनो। जनता जनार्दन या किसी के भी फैन मत बनो। मैं देखो ये क्या मतलब नॉनसेंसिकल वे में जी रहे हैं हम लोग। टीवी स्टारों के मंदिर बनने लग गए। मंदिर कब से बनने लग गए? When we rational human beings have been worshipping humans, टीवी स्टार, मूवी स्टार, क्रिकेट स्टार, यार ये इंसानों की पूजा कब से नॉर्मल हो गई? इससे अच्छा मतलब समटाइम्स आई फील इंडिया में भगवान, ऐसा थोड़ा भगवान की पूजा कर लो थोड़ी सी, उसमें भी गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं है बिल्कुल वो, जज वैसे नहीं करता, बट हाँ ये फैनिज्म ना, फैन बनना है मेरे को इसका, आई वांट टू हैव दिस एज अ रोल मॉडल, आई वांट टू फॉलो दिस पर्सनस लाइफ जर्नी, दैट पर्सनस लाइफ जर्नी मींस नथिंग टू यू, आई एम वेरी रियल। यार 1950s में किसी इंसान ने कुछ करा किसी एक इकोसिस्टम में जिससे वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच गया, 2025 में हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? तो फैन बने क्यों? अनलेस यू आर, अब चक्कर है ना किसी की जर्नी में लेसन दो तीन ही होते हैं। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से भी अप्रोच करो ना कि इस पर्सन की जर्नी को देख के मैं कुछ ऐसा लेसन सीख जाऊंगा, भैया वो लेसन अगर तुम्हें सीखना होगा वैसे ही सीख जाओगे। अवेयर करो, अवेयर रहो, आँख नाक कान मुंह खुले रखो। ये 6 इंच की स्क्रीन, 9 इंच की स्क्रीन में घुस के क्या फ़ायदा है? इस स्क्रीन में घुस के आप इतनी अवेयरनेस नहीं रहेगी। भैया 360 डिग्री की दुनिया चल रही है ऑलरेडी। हालांकि मैं भी ये 6, 9, 10, 12 इंच की से या 24 इंच की स्क्रीन में या फिर किसी के टीवी में 48, 50 इंच की स्क्रीन में दिख रहा हूँ। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि फैन बनने का ऑब्सेशन क्यों है? हेट भी नहीं करना है जनता को आपस में फिर। ये सेम ही टेंडेंसी है, देखा आपने? ये सेम ही टेंडेंसी, एक पर्सन को हेट करना, एक क्लास को हेट करना, ऐसे कुछ करना, या फिर आप किसी पॉलिटिकल गुट को हेट करना, ऐसे कुछ करना, या किसी को लव करना, या एक्सेप्शनली फैन बनना। लव अलग होता है भाई।
एक्सेप्शनल फैन बन, ये जो फैन बनने की इच्छा है ना कि आप मेरे भगवान हो, यार गॉड ऑफ क्रिकेट डजंट मीन एनीथिंग, दिस फ्रेज, मतलब आई एम नॉट, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मिस्टर तेंदुलकर और एनीवन, बट मैं ये बताऊँ ना, दिस हैज़ नो मीनिंग, बादशाह, किंग खान, ये हैज़ नो मीनिंग। मैं पर्सनली उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत स्मार्टेस्ट, सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आर देयर, मैं उनकी प्रेजेंस से काफ़ी कुछ सीखता हूँ, बट ये चीज़ ना, फैन बनना कर दो बंद, शायद ज़िंदगी का भला हो जाए। अब इसी सिचुएशन में व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैट पर्टिकुलर केसेस कि कुछ कांड हुए होंगे, या फिर द पर्सन वुड हैव बीन अराउंड मोरोज सैड लेडी, जिनका लेडीज़ के उस ग्रुप में नहीं होंगी, जिनका अपना कुछ नहीं होना, जिनका अपनी रिलेशनशिप लाइफ खराब है, या तो फिर खराब प्रिटेंड कर रही है कि अपनी लाइफ अच्छी चल रही है, बट प्रिटेंड ये कर रही है कि मेरी लाइफ बहुत ही खराब है। वो ऐसे भी लोग होते हैं, वही ना। तो यस, इट्स ओके, माइट एज वेल ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ थोड़ा सा ही। अब ये वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो भी ना वेरी वेग एंड लूजली एंडेड टर्म है। ट्राई टू बी अवेयर, ट्राई टू सीक हीलिंग्स, ट्राई टू थोड़ा सा ऐसे देखो, और मे बी ट्राई टू कम आउट ऑफ द shitty ecosystem you are operating in. And yes, वीडियो इफ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, चाहे ना करिए, बट आई होप ये किसी की तो ज़िंदगी में थोड़ा सा ये ना पेन को कम करे, बस बहुत पेन हो रहा है दुनिया में। चलिए, सब्सक्राइब दिस, शेयर दिस टू अदर्स, एंड थोड़ा ऐसे देखो कि ट्राई टू लिव मोर इन द प्रेजेंट। ये पित्तल की दुनिया, पित्तल की दुनिया में रह के कोई खास फायदा नहीं, पित्तल ही है। सो यस, थोड़ा सा stay safe, stay healthy, stay happy, first become happy.